हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने एल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था और जो हमने लास्ट रिएक्शन देखी थी वो वे अभिक्रियाएं थी जिनमें एल्कोहल की R एल्किल समूह और O के बीच के बॉन्ड का क्लीवेज होता है। और जो हमने फर्स्ट रिएक्शन पर पढ़ी थी वो करी थी कि एल्कोहल की हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो अब उससे आगे प्रोसीड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस के साथ में। रिएक्शन विथ phosphorus halides। फॉस्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया, फॉस्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया हम देखेंगे। तो फर्स्ट वन हम देखेंगे रिएक्शन विथ PX3। PX3 फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। एक्स मीन्स हम कुछ भी ले सकते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, कुछ भी ले सकते हैं हम इसमें। तो हम इसमें रिएक्शन करवा दो। ये हमारे पास सपोज कीजिए एल्कोहल है, दैट इज इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल, इस इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं हम PX3 से। एक्स मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं एलोजन, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं PCl3। 3 मोल ले लेते हैं। PCl3 को बोलते हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। रिएक्शन होती है तो देखो आप, हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन है हमारे पास 3 H3PO3, क्या बना H3PO3, दैट इज फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस अम्ल बनता है हमारे पास। और क्या बचेगा हमारे पास, देखो 3CH3CH2, 3CH3CH2 और क्लोरीन है हमारे पास 3 ये रहे और ये क्लोरीन, ठीक है ना। तो इथाइल क्लोराइड में प्राप्त होता है, इथाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म किस प्रकार से संपन्न होती है तो वो भी देख लेते हैं। हमारे पास होता है CH3CH2OH, ठीक है। ये रिएक्शन करता है PX3 से, मैंने इसको लिख दिया PX2 और X। ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे चले जाते हैं, ये X नेगेटिव हो जाता है, इस पर पॉजिटिव हो जाता है। तो क्या निकल जाता है, X नेगेटिव प्लस क्या बनेगा, देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है। इस पॉजिटिव से बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है फॉस्फोरस को। तो क्या बनेगा हमारे पास CH3CH2OH पॉजिटिव, PX और X, ठीक है। अब क्या होता है, ये यहाँ से बॉन्ड टूटता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन पर चले जाते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो CH3CH2 पॉजिटिव और हमारे पास क्या निकल जाएगा, देखो ये हमारे पास क्या बना POH और X2, ये तो बाहर निकल गया। और हमारे पास क्या बना, देखो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया CH3CH2 पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव से क्रिया करता है, तो हमारे पास बन जाता है CH3CH2 और X, ठीक है। अब ये हमारे पास ये वाला जो कंपाउंड बना POH और X2, ये 2 मोल इथाइल एल्कोहल से अगेन रिएक्शन करेगा, ठीक है। 2 मोल इथाइल एल्कोहल से अगेन रिएक्शन करेगा। तो हमारे पास देखो क्या निकलता है, क्या बनता है, H कितने हैं, 2 तो ये रहे, 1 ये रहा, H3PO 1 ये रहा और 2 ये रहे, ये कितने हो गए 3। तो H3PO3 बाहर निकल जाता है, ठीक है। और हमारे पास क्या बनता है, देखो 2CH3CH2 और H2 है तो क्या हो जाएगा X, CH3CH2X कितने 2 मोल, ठीक है। तो इथाइल हैलाइड हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद PX5। रिएक्शन विद PX5 फास्फोरस पेंटाहेलाइड, ठीक है, फास्फोरस पेंटाहेलाइड बोलते हैं इसको। तो देखो रिएक्शन करते हैं हम, ये हमारे पास सपोज कीजिए है इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, और ये रिएक्शन करता है PCl5 से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ ये रिएक्शन करता है। तो हमारे पास देखो क्या बनेगा और क्या निकलेगा, यहां से PO और Cl3, POCl3 बाहर निकल जाता है और हमारे पास क्या बनता है, देखो CH3
CH2 एक Cl, CH3 CH2 Cl प्लस HCl। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे पास बनेगा फॉस्फोरिल क्लोराइड, फॉस्फोरिल क्लोराइड बाहर निकलता है और एक इथाइल क्लोराइड प्राप्त होता है, इथाइल क्लोराइड का एक मोल प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो जब भी इथाइल एल्कोहल की क्रिया PCl5 से करवाई जाती है तो फॉस्फोरिल क्लोराइड तो बाहर निकलता है तथा हमें इथाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं। ये हमारे पास है इथाइल एल्कोहल, ये रिएक्शन करता है PCl5 से, PCl Cl 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 और Cl। ठीक है, PCl5 से क्रिया करता है, ये बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन इधर निकल जाता है, Cl नेगेटिव निकल जाता है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज आएगा मीन्स इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी फॉस्फोरस पे, फॉस्फोरस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन होता है अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस फॉस्फोरस से बॉन्ड बनाने के लिए देता है। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 OH पॉजिटिव, और यहाँ पे बनेगा हमारे पास PCl Cl Cl और Cl। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो POH, क्या निकलेगा POH और Cl4, ये तो निकल जाता है बाहर। ठीक है, और यहाँ पे बनेगा हमारे पास CH3 CH2 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव Cl नेगेटिव से क्रिया करता है और हमारे पास बनता है CH3 CH2 Cl, इथाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। ये POHCl4 होता है, यह किसमें ब्रेक होता है, देखो आप PO और Cl3, POCl3 में प्लस एक H और एक Cl, इसमें ये ब्रेक हो जाता है। रिएक्शन चलता है, रिएक्शन विद SOCl2, रिएक्शन विथ SOCl2, दैट इज SOCl2 होता है आपका थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 को बोला जाता है थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, SO2Cl2 इसको बोला जाता है आपका SO2Cl, इसको बोला जाता है आपका सल्फोनिल क्लोराइड, और SO2Cl2 इसको बोला जाता है आपका सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बोला जाता है। तो हम यहाँ पे अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं थायोनिल क्लोराइड से, मीन्स ये हमारे पास अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम SOCl2, दैट इज थायोनिल क्लोराइड। रिएक्शन होती है या तो ईथर तथा प्रीडिन की उपस्थिति में, C5H5N, इसको प्रीडिन बोला जाता है। इसकी उपस्थिति में रिएक्शन होती है। तो यहां से देखो एक ऑक्सीजन और SO दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ठीक है, एक H और एक Cl HCl बाहर निकल जाता है, प्लस हमारे पास क्या बनता है RCl, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन में हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, और HCl और सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं वो बाहर निकलते हैं। मैकेनिज्म देखेंगे इसकी कि इसकी क्रियाविधि होती है वो किस प्रकार से संपन्न होती है, वो देखते हैं अभी की क्रियाविधि बोलते हैं हिंदी में। मैकेनिज्म में देखो क्या होता है, ये हमारे पास इथाइल एल्कोहल है CH3 CH2OH, दैट इज इथाइल एल्कोहल। ये इथाइल एल्कोहल रिएक्शन करता है थायोनिल क्लोराइड के साथ में, ये होता है आपके पास थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, जब ये रिएक्शन करता है तो ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, सल्फर पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस सल्फर से बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, CH3 CH2OH पॉजिटिव और ये S, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl ClO नेगेटिव। ठीक है, O नेगेटिव आ जाता है। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट बनता है ये रिएक्शन करता है किससे, प्रीडिन से।
ये रिएक्शन करता है प्रीडिन से। प्रीडिन से रिएक्शन करता है, ठीक है। प्रीडिन से जब ये रिएक्शन करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, और इस H से बंध बनाने के लिए प्रीडिन होता है अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इस हाइड्रोजन को देता है, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा CH3 CH2 OS Cl Cl और ये O नेगेटिव, तथा क्या निकल गया हमारे पास निकल गया पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारे पास बाहर निकल गया। अब क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड, ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं और ये Cl होता है वो बाहर निकल जाता है। तो देखो क्या बनेगा हमारे पास बनता है CH3 CH2 OS Cl डबल बॉन्ड O, ठीक है, और क्या निकल गया Cl नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है और ये Cl नेगेटिव बाहर हो जाता है। ये जो होता है ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, और ये Cl नेगेटिव होता है, ये CH3 CH2 पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, हमारे पास बनता है CH3 CH2 Cl, ठीक है, प्लस क्या निकल जाएगा SO2, क्या बन गया SO2 प्लस Cl नेगेटिव। इस प्रकार हमारे यहाँ पे इथाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो वापस देख लीजिए, सबसे पहले इथाइल एल्कोहल है और ये सल्फर थायोनिल क्लोराइड है, इससे हमने रिएक्शन करवाई, ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। इस पॉजिटिव मीन सल्फर के पास पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की कमी है, इससे बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वह सल्फर को देता है और हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब यहाँ से ये रिएक्शन करता है प्रीडिन के साथ में, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, H पर पॉजिटिव आ जाएगा, मीन्स H पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, अतः नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के और ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट बनता है ये वाला हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकलता है और इस सल्फर की वैलेंसी को पूरा करने के इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बना लेते हैं, ये वाला बनता है, ये Cl नेगेटिव बॉन्ड बाहर निकल गया। अब क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है और सल्फर की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए ये बॉन्ड टूट करके इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे अपना बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आता है CH3 CH2 पॉजिटिव और ये पॉजिटिव के साथ Cl नेगेटिव मिलकर के CH3 CH2 Cl बना लेता है, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और क्लोरीन होता है, क्लोरीन आयन बाहर निकल जाता है। तो ये अपनी मैकेनिज्म होती है थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम रिडक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो देखते हैं वो देखते हैं रिडक्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको अपचयन, ठीक है। अपचयन में क्या होता है, देखो ये हमारे पास एथिल अल्कोहल होता है, इसका अपचयन करवाया जाता है HI के साथ में, प्रेजेंस रखते हैं रेड फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 2 I है, ये I2 के रूप में बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। हमारे पास बचे 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन होता है वो OH के साथ रिएक्शन करता है, H2O के रूप में बाहर निकल जाता है, और हमारे पास बनता है एक हाइड्रोजन, वो इसके साथ जुड़ जाता है CH3 CH2 CH और H CH3 CH3, तो क्या बनेगा हमारे पास ईथीन प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो अपचयन में क्या होता है कि जब एथिल अल्कोहल का रेड फॉस्फोरस और HI के साथ अपचयन करवाया जाता है तो हमें एल्कीन प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं, सिंथेसिस ऑफ ईथर। विलियमसन सिंथेसिस मेथड कहलाता है, वो विलियमसन संश्लेषण कहलाता है, हिंदी में बोलते हैं ईथर का संश्लेषण, ईथर का संश्लेषण। क्या होता है इसमें, देखिए आप सपोज कीजिए हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, 2 मोल लेते हैं। इथाइल अल्कोहल को जब 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में हीट किया जाता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है ना, ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन H2O के रूप में बाहर निकल जाती है, और हमारे पास क्या बनता है, देखो CH3 CH2O CH2 CH3 CH3 CH2
OCH2CH3, ईथर बनता है, नाम होता है इसका डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। मैकेनिज्म देखिए इसकी कैसे होती है। ये हमारे पास इथाइल एल्कोहल का एक मोल होता है, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 से एक प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अतः ऑक्सीजन अपने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इस प्रोटॉन से बॉन्ड बनाने के लिए दे देता है, और हमारे पास बनता है CH3 CH2 OH2, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो पॉजिटिव, ठीक है। अब ये अगेन एथिल एल्कोहल के एक अणु से और रिएक्शन करता है, CH3 CH2 और OH2 पॉजिटिव, एक अणु के साथ और रिएक्शन कर देता है, ठीक है ना। अब देखो आप ये वाला बॉन्ड टूटता है, अगेन ये क्या निकल गया हमारे पास, H2O बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास, चूंकि इसने अपना CH2 ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये यहाँ पे मीन्स क्या हो गई, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसको बॉन्ड बनाने के लिए देता है, क्या बनता है हमारे पास CH3 CH2 OH पॉजिटिव CH2 और CH3, ये बनेगा। अब क्या होता है, यहाँ से ये बॉन्ड होता है वो टूटता है, इलेक्ट्रॉन होता है इस ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं और H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाता है, और हमारे पास बनता है CH3 CH2 O CH2 और CH3, दैट इज डाई एथिल ईथर, ठीक है। रिएक्शन विथ NH3, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अमोनिया के साथ रिएक्शन देखते हैं, तो हमारे पास एथिल एल्कोहल होता है, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम अमोनिया के साथ में, ये होता है इथाइल एल्कोहल, रिएक्शन होती है अमोनिया के साथ में। रिएक्शन जो होती है वो शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में होती है, टेम्परेचर रखते हैं 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस रखते हैं टेम्परेचर। तो यहाँ से देखो आप NH3 से एक H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा, OH नेगेटिव, यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास, H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल गया, ठीक है ना। और क्या बनेगा हमारे पास, CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2, नाम होता है इसका एथेनेमीन, एथेनेमीन नाम होता है इसका। नेक्स्ट रिएक्शन होता है, रिएक्शन चलते हैं हम, रिएक्शन विथ इनऑर्गेनिक एसिड्स, अकार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया, अकार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3 CH2 OH, ये होता है इथाइल एल्कोहल, और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम HNO3 से, HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। तो देखो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H2O बाहर निकल जाता है ना, और हमारे पास क्या बनता है, देखो CH3 CH2 ONO2, CH3 CH2 ONO2, ये होता है आपका लवण, साल्ट बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम एल्कोहल के रिएक्शन करवा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, ये होता है इथाइल एल्कोहल, और इसकी रिएक्शन यदि हम करवा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, HOSO3H, इस तरीके से लिख दिया मैंने ये सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में। तो अगेन H पॉजिटिव ये देगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, क्या निकल जाता है, H2O, जल का अणु बाहर निकलता है, हमारे पास बनता है CH3 CH2 OSO3H, CH3 CH2 OSO3H, ये भी क्या होता है आपका साल्ट, लवण बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं,
हेलोफॉर्म रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये बोलते हैं। इसमें क्या होता है, या तो ऐसा समूह, कौन सा, CH3 ऐसा एल्कोहल जिसमें CH3CHOH समूह पाया जाता है, या फिर कोई भी हो कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O जिसमें पाया जाता है। ठीक है, ये समूह जिसमें पाए जाते हैं वे क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं और हमें हेलोफॉर्म देते हैं। देखो कैसे होती है रिएक्शन, CH3 CHOH और CH3 सेकेंडरी एल्कोहल होता है। ठीक है ना, 2 प्रोपेनॉल बोलते हैं इसका, यूपीएससी नाम क्या होता है, 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, ये रिएक्शन करता है हेलोजन के साथ में, हेलोजन के साथ में रिएक्शन करेगा, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से और 2 Cl -2 HCl बाहर हो जाता है और हमारे पास बनता है कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3 दैट इज एसीटोन। ठीक है, ये एसीटोन अगेन रिएक्शन करता है हेलोजन से, Cl2 कितने, 3। ठीक है ना, और 3 दूनी 6 Cl हो गए, 3 Cl होते हैं HCl के साथ निकल जाते हैं, -3 HCl यहाँ से निकल गए। ठीक है, क्या बचा, 3 Cl बचे, वो यहाँ पे जुड़ जाते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O CCl3। ठीक है, और ये जो बनता है ये प्रोडक्ट होता है वो रिएक्शन करता है क्षार से, क्षार से रिएक्शन करेगा तो देखो CH3COONA क्या बनेगा, CH3COONA सोडियम एसीटेट, CH3C डबल बॉन्ड OONA सोडियम एसीटेट बाहर निकल गया और हमारे पास क्या बचा, CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना, तो वे एल्कोहल जिनमें CH3CHOH समूह पाया जाता है या फिर क्या पाया जाता है, वही कीटोन CH3CO पाया जाता है, कीटोन्स होते हैं, वे क्या करते हैं, क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाते हैं इस तरीके से। आज के लेक्चर में केवल इतना ही, कल हम इससे आगे प्रोसीड करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।